हेडिंग हबो इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन आंसर राइटिंग मु भी लिखि दोची एठी फॉर योर ओके हेडिंग आपनकर ए रहबो इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आंसर राइटिंग फर्स्ट पॉइंट हला प्रैक्टिस यूजिंग ruled paper माने रूल वगैरह पढ़ते हो ओके एंड नॉट प्लेन पेपर एटा फर्स्ट जिंस ठीक है रूल्ड पेपर रे अपन प्रैक्टिस करिवे प्लेन पेपर रे करिवे काहे कि ना ओपीएससी रो पैटर्न ता ही मु सेटा खोजी की ग्रुप रे दे देबी ओके से ओपीएससी रो जो खाता अपन को दबो सेटा रूल्ड पेपर हेथिबो ठीक अछि प्लेन पेपर नुह तेनो आमको भी प्रैक्टिस ता सही हिसाब रे रखिबार अछि एटा हला पॉइंट नंबर 1 तापरे underlining of headings subheadings okay second point underlining of headings and subheadings धरंतु क्वेश्चन पड़िला discuss the contribution of Mahatma Gandhi in the freedom movement इटा हला अपन को क्वेश्चन तो प्रथम हमर दी लाइन रो इंट्रोडक्शन जा रहिला तापरे ओके फ्रीडम मूवमेंट से कहउचंती फ्रीडम मूवमेंट रे तांकर तीनोटी मेन कंट्रीब्यूशन थिला ओके सो सेही तीनटा सपोज फर्स्ट अपन स्टार्ट करले ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एटा हेडिंग टा और सब हेडिंग टा एटा अंडरलाइन हला आ तळे मु पॉइंट्स लिखिली सेमती पुनी सेकंड पॉइंट मोर रहइबो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थर्ड पॉइंट रहइबो क्विट इंडिया मूवमेंट बुझ परले पैटर्न ऑफ राइटिंग विल बी दिस सबु बेले पॉइंट्स रे लिखिया पे चेष्टा करिवे ना कि पैराग्राफ्स रे ठीक अछि कहीं ना गोटे पर्टिकुलर आंपड़ को बहुत लिमिटेड टाइम मिलिबो ए जो हिस्ट्री रो जीके रो 10 मार्क माने सिंगल जोटा लॉन्ग आंसर टाइप रो 10 मार्क क्वेश्चन हिस्ट्री रो जोटा आसुची ग्रेट पर्सनालिटीज को ऊपर मेनली आसुची आउ आइडियोलॉजीज ऊपर आसुची ओके गांधीयन आइडियोलॉजी कोन ए टाइप रो ठीक अछि तेनु से 10 मार्क क्वेश्चन पई आपन को 12 मिनिट टाइम मिलिबो टोटल आपनकर मु जीके पेपर कथा कहूची 100 मार्क्स ओके 120 मिनिट्स से हिसाब रे आपण यूनिटरी मेथड पकांतु 1 मार्क पई ओके कितने मिनिट हबो 10 मार्क पई मते 12 मिनिट मिलुची ताहले देखि मु पूरा पेपर टा सारी परबी ओके भलो रैंक रखिया पई दीटी जिंस माइंड रे रखिया पड़ियो एक नंबर हैला फुल 350 मार्क्स रो अटेम्प्ट करिया पड़ियो ओके तो सेकंड पॉइंट लिखंतु सेकंड पॉइंट underlining of headings and subheadings underlining of headings and subheadings ठीक अछि सेकंड थर्ड हैला पॉइंट नंबर 3 time limits okay first जीके पेपर रो लिखंतु ओके 10 मार्क्स टोटल अपन 12 मिनिट नहीं परिवे 12 मिनिट्स ओके तब जो 2 मार्क्स 1 मार्क पडुची से तो दी लाइन लिखो ता पई एते व्यस्त होबार नहीं किंतु लॉन्ग आंसर जोटा 12 मिनिट रे सरियो 10 मार्क ठीक सेमती इंग्लिश रो भी से
100 मार्क 2 घंटा एसए टा पड़गला 50 मार्क सो एसए से हिसाब रे ओके 60 मिनिट्स पूरा देबे अपन हाफ जेतु 50 मार्क एसए पड़ुची ओके एंड इन दैट वे तापर प्रेसी रो जेतिक मार्क से हिसाब प्रपोर्शन रे दबार अछि ठीक सेमती आपनकर एजुकेशन रे दी प्रकार क्वेश्चन आसुची 16 मार्क 17 मार्क ता भीतर एते टाइम डिफरेंस हबन ठीक अछि सो 17 और 16 मार्क क्वेश्चन पाखा पाखी सही आपनकर ओके काइना एथरे टिके चेंज होची कोन यू हैव 150 मार्क्स तेनु 150 मार्क्स जे तो हे जाउची ओके मार्क बढ़ी जाउची किंतु टाइम सेटिक रहउची अबाउट 12 मिनिट्स पाखा पाखी मिलिबो हैला तेणु आपण जेतोले आंसर लिखुचंती ए जिंस ओडा माइंड रे रखिबे एमति नाही कि मु तो आपण जानि थिबे प्राय जा सब पढिबो भलो रे जेंती पढाबो आपण जति सबदिन गोटे गोटे आंसर लिखुचंती जहाँ भी क्वेश्चन पढिबो आपण जानि थिबे प्राय किंतु ता कथाटा नु कि आपण कोन जानिचंती सेटा सब लिखिबार अछि क्वेश्चन जति कि पचाउची सेति कि लिखिबे नहले 12 मिनिट रे जस्टिस करी हबो नाही ठीक अछि आ सेठी बहुत गुडे जिंस गप लिखिबार नाही पूरा लिमिटेड जिंस आपण को लिखिबार अछि जति कि पचारला सेति कि ओके तो थर्ड हैला टाइम लिमिट्स सो टेक डाउन टाइम लिमिट्स एटा जे ए टाइम लिमिट ला देखंतु एटा से पर्टिकुलर क्लासेस रे मु आउरी डिटेल्स आ विषय रे कहिबी को टाइम लिमिट रे केते आपण लिखिबार अछि ओके थर्ड इज टाइम लिमिट फोर्थ क्वेश्चन हैला फोर्थ पॉइंट हैला यूज ऑफ फिगर्स quotations and diagrams use of figures quotations and diagrams figures सबू 10 मार्क प्लस क्वेश्चन रे फिगर रहिबो ओके सिंगल क्वेश्चन रा जोडा गोटे मार्क 2 मार्क पांचटा बीट पडुची 2 मार्क सेठी दरकार नै एजुकेशन रो सबू क्वेश्चन रे दरकार आउ जीके रो जो क्वेश्चन टा 10 मार्क पडुची से थरे दरकार ओके बुझी पाले या यू हैव रेज्ड योर हैंड्स बट सेटा लेखि के रखंतु जहार एबे प्रथम 45 मिनिट पई जहा डाउट अछि ताकू लेखि के रखंतु नोट रे मु लास्ट 15 मिनिट्स आपन को ओके पचरिया पे कहबी यू कैन आस्क व्हाटएवर डाउट्स एंड रिसेप्टर एक्टिविटी ऑकर इन क्लोज टेंपोरल कंटिग्यूटी माने से पूछन जेतले गोटे स्टिमुलस रे संगे संग रिस्पांस आसुची क्लोजली एंड कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड एसआर जोटा हम कहू स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी what a need thiva stimulus which has been closely and consistently associated with the diminution of a need there will result an increment or tendency for that afferent impulse at a take cost of bujhiaga I will explain you so don't worry later occasion to evoke that reaction mane gote time say stimulus dela se reaction helani but we can change that time say stimulus ko tame au gote time re dele that will create a response. But the increments from successive reinforcements summit in a manner which yields a combined habit strength, which is a simple positive growth function of the number of reinforcement. माने एटा आर माने हला एतरे गोटे वेरिएबल्स को आउ जेटी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स माने गोटे लर्निंग प्रोसेस से हम इंटरवेन करूचे हम सेठी कोन करचे गोटे ब्रेक नै जाउचे गोटे इंटरवेन करूचे गोटे ब्रेक नै के सेठी हम फॉर ए स्टिमुलस देले से रिस्पांस हला नै से डिजायर्ड बिहेवियर हला नै आमे आउथरे से स्टिमुलस को दबा किछटा हबो तापर आउथरे दबा इट बिकम्स ए हैबिट तो इट इज हैबिट स्ट्रेंथ हे जाउची जोटा कि गोटे फंक्शनली यूज करूची एज ए रीइंफोर्समेंट पे काम करूची करी कि सेटा को हम से अल्टीमेटली से बिहेवियर चेंजेस आसी जाउची सो दैट इज हल्स कहले कि जदी से गोटे स्टिमुलस द्वारा पॉजिटिव से रिस्पांस पाउने आमे ताको वेरियस रीइंफोर्समेंट दे परिबा किमा सेठी किछटा ब्रेक नै जिबा इंटरवेन करिबा आउ किछि वेरियस स्टिमुलस ऐड करिबा ताहले लर्निंग प्रोसेस सेठी हेई परिबो एज ए रिजल्ट ऑफ हैबिट स्ट्रेंथ कौन तांकर वेरिएबल्स रोच इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हल्स करा हैबिट स्ट्रेंथ जोटा कि हम हैबिट स्ट्रेंथ कहली बारंबार रीइंफोर्स करि करि ताको ओडे हैबिट रे पकेबा दैट इज हैबिट स्ट्रेंथ देन ड्राइव
Drive माने what is drive? What inner desire? Motive पूर्वରୁ ଗୋଟେ drive ଥାଏ inner desire जोटा. Then incentive motivations. Incentive motivation माने ताको ଆମେ incentives दबा. Incentives जाने जो मैं ताको लोगो देखेवा ताको किछि profit ताको दबा किछि bonus type रो दबा किछि ताको देकी ता भितरे हमें फेर सेही as a stimulus को more active करि परिबा. Reactive innovation माने ଗୋଟେ dormant थिबो तार किछि reaction होनो तो जो जानि छ ताको एटा देला माने से reactive होबो. So reactive innovations. Conditioned innovations. What is conditioned innovations? जोटा कि से innovation माने कोन innovation माने से dormant हे जेतिबो ताको केमति active करिवा. Conditioned innovation माने जोटा naturally आसु गोटे जिंस को हमें चाहेबा always naturally आसु condition न होई कि natural response हो. Then reaction potential generally that also same as habit strength ताको जेते हमें habitual करेबा तार potential सेते बढ़िबो. Generalized habit strength generalized हम जानछे generalized way रे जब behave generalized stimulus generalized way रे response दोची. Generalized reaction potential, and then aggregate inhibitory potential, oscillation reaction potential. Oscillation reaction potential माने maybe सेही जो stimulus टा oscillate करिवो माने केतेबळे reaction होची केतेबळे response दोची केतेबळे response दोनी सेही जगह रे हम यूज करि परबा this intervening variables. This is all about Hull's intervening variables to bring about a learning process. Then antecedent variables. What is antecedent variables? Na jodi conditions asijibo. Conditions kon asibo na jemti ki intensity of stimulus. Intensity of stimulus man a stimulus kamo korne man tik adhika stimulus dabar achi. Drive conditions mane kichita conditions rakhibo. Eta hele eta debi eta hele seta karibi se jo conditions rakhibo je mor a PG complete he jao mu ta apre PhD karibi. So that is the you're putting antecedent variables where you put conditions and jodi tara joti tamku kichi badheyar thibo badheyba kichi kameyar thi kameybo sei jaga re we use antecedent variables. Antecedent means we have to judge where it is required. The number of reinforcements keteta reinforcement dele se kamata karuchi. Then work in response means we have to give a suppose say जो response से कला तादर कितनी से achieve करूची amount of reward ऊपर भी depend करूची तारे learning कितनी की reward तक मिलूची यदि से reward satisfy नहीं maybe से learning process से टिके downfall होगा. So amount of reward should be according to his satisfaction. But this is all about these variables intervening variables are antecedent variables. Hull's का reinforcement theory रे ए variables को नहीं किसी reinforcement करी learning process is taking place according to Hull's. ताको सेति पे various names दिया है systematic दिया है drive theory and different theories names are given. What is his postulates? Postulates means what? What do you mean by postulates? What are the things important principle को से base करके देखो physiological develop equipment. Organism has a hierarchy of goal-oriented response at the birth is the first postulate. According to the second postulate, there is interaction of neutral impulses and their effect on subsequent interactions. Today, there are impulsive, neutral impulse माने कौन? What is the impulse? Automatically जोड़ा होची हमें impulse को होची जोड़ा कि हमारा due to our impulses we are doing some work. Today impulse हब्बा द्वारा we are putting ourselves into some kind of actions. So physiologically equipment that हमें impulses न हेले हमें किसी करिया को इच्छा करूनी. That impulsion should be there. Drive and response evocations. What is drive and response evocations? If a response is associated with stimulus, stress, and the two are associated with decreasing drive, produce stimuli, the stimulus stress would have an increasing tendency to evoke the response in the third postulate. He is using his intervening variables. Process intervening variables use process drive and response evocations. Go to drive what is stimulus you can change the another stimulus for the particular response to take place. Habit formation and reinforcement. According to the fourth postulate, there is
reinforcement of every trial. Successive reinforcements give a combined habit strength. Habit formation and reinforcement. Reinforcement hame majire dei pariba. Reinforcement gote bodo reinforcement which is equal to reward can be given at the habit formation. Then factors affecting reaction potential. What is reaction potential कहथिबी? The reaction potential is stimulus ro intensity upare तार potential depend करछि reaction रो. So जदि देखिबो तमर reaction potential is less, you can increase the stimulus intensity. Then drives. The concept of drive is very important in Hull's theory. It has the following functions. It is essential for primary reinforcement and purpose. It activates habit strength into reaction potential. It regulates habits by the needs of the organism. ନିଜର drives ନଥିଲେ, ନିଜର motive ନଥିଲେ, inner motivation ନଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବି reinforcement ଦେଲେ କି ଯାହା ବି ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ we cannot just ସେଇଟାକୁ ଆମେ habit strength ବନେଇ ପାରିବାନି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ inner drive ନାହିଁ. Then stimulus intensity, reaction potential depends upon the stimulus intensity. ଆମେ discuss କରିଛେ. Then incentive motivation, ଯଦି incentive ଦବା ଦ୍ୱାରା motivation increase କରୁଛି. Habit strength, it's always habit strength depends upon drive, incentive motivation and stimulus intensity and relationship between all those three.